स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सबक नंबर 1 सेट। इसमें सेट कहते किसे हैं पहले वो समझते हैं। जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है फूलों का गुलदस्ता, चाबियों का गुच्छा, परिंदों का झुंड, बयाज़ों का गट्ठा, आदात का ग्रोह। मज़कूरा बाला हर चीज़ों के ग्रोह के लिए हम ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम मिसालों में ग्रोह के अरकान को हम बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं। चीज़ों के ऐसे ग्रोह को हम सेट कह सकते हैं या कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फूलों का गुलदस्ता, चाबियों का गुच्छा, तो गुलदस्ता, गुच्छा, झुंड, गट्ठा, ग्रोह, ये सभी जो है ग्रुप को बताते हैं, ज़ाहिर करते हैं कि कितनी चाबियाँ इसमें मौजूद हैं, कितने फ्लावर्स इसमें मौजूद है, कितने परिंदे उड़ रहे हैं, हम इसे बता सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं, ऐसे जो ग्रोह होते हैं, उन्हें कहा जाता है सेट। अब इस सेट पर गौर कीजिए। गांव के खुशो खुर्रम बच्चे, जमात के होशियार बच्चे। ग्रोह के इन दोनों मिसालों में खुशो खुर्रम और होशियार दोनों अल्फाज मबहम हैं, यानी खुशो खुर्रम जिबलत और होशियारी इन दोनों अल्फाज के मानी वाज़ेह तौर पर बता नहीं सकते, इसलिए इन ग्रोह को सेट नहीं कह सकते। जैसे कि गाँव में कितने लोग खुश व खुर्रम हैं, इसकी हम पर्टिकुलर पैमाइश नहीं कर सकते, यानी आदाद में नहीं बता सकते। और होशियार कितने लोग हैं वो मबहम तौर पे होता है, ज़ाहिरी तौर पर नहीं दिखाई देता है कि कितने लोग खुश व खुर्रम हैं, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जो अनकाउंटेबल जो चीज़ें होती है जिसको हम ज़ाहिरी तौर पर नहीं बता सकते, उन्हें हम सेट नहीं कह सकते। आइए हम और मज़ीद मिसालों के ज़रिए समझते हैं। नंबर 1, हफ़्ते के 7 दिन। हफ़्ते के 7 दिन होते हैं, ये हम बआसानी बता सकते हैं, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर। और नंबर 2 यानी नंबर 1 जो है ये सेट कहलाएगा। नंबर 2, एक साल के महीने। एक साल के 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से हम बता सकते हैं कि एक साल के 12 महीने होते हैं, ये सेट कहलाएगा। नंबर 3, जमात के बहादुर बच्चे। यहाँ पे जमात के बहादुर बच्चे हम कोई पैमाइश नहीं कर सकते, वाज़ेह तौर पर नहीं बता सकते। तो ऐसे जो अनकाउंटेबल थिंग्स हो अगर आ जाती है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। नंबर 4, गिनती के पहले 10 आदात। गिनती के पहले 10 आदात 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक हम इजीली बता सकते हैं कि ये गिनती के आदात होते हैं। तो ये वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है, इसीलिए हम इसे सेट कह सकते हैं। नंबर 5, महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ जिसे हम किले कहते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे किले मौजूद हैं और कौन सा किला मजबूत है वो हम बाकायदा आदात में नहीं बता सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो बताई नहीं जा सकती, कोई एक पर्टिकुलर पैमाइश या आला नहीं है नापने का जिसकी वजह से वो ज़ाहिरी तौर पर दिख सके, तो इसे हम सेट नहीं कहेंगे। नंबर 6, हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे। टोटल 8 होते हैं, अतारुज़, ज़हरा, ज़मीन, मर्रिक, मश्तरी, ज़हल, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारे शमसी में शमसी के सैयारे कितने हैं, हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे कितने हैं। अब हम सेट की डेफिनेशन तारीफ़ देखते हैं। जिस ग्रोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बताए जा सकते हैं उन ग्रोह को सेट कहते हैं। अब इसमें अरकान क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखा हफ़्ते के 7 दिन होते हैं, तो इसमें जो इतवार, पीर, मंगल, बुध, ये चीज़ें जो है अरकान कहलाती है। अरकान जो है रुकन की जमा है। इसी तरह से 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं, तो 1, 2, 3, ये जो ग्रोह है ये सब आदात का ग्रोह है। तो 1, 2, 3 ये जो है रुकन कहलाएगी। तो ये सब अरकान से मिलकर एक ग्रोह बनता है। सेट के नाम देने के लिए आमतौर पर कैपिटल लेटर यूज़ किए जाते हैं और उसके अरकान के लिए स्मॉल लेटर यूज़ किए जाते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि सेट बनाया किस तरह से जाता है, उसे पढ़ा किस तरह से जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एक वर्ड डिवीज़न। अब ये डिवीज़न में अलग अलग
अल्फ़ाबेट्स है उनका इस्तेमाल करके हम लोग सेट तैयार करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि सेट को कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ए ले लेता हूँ इक्वल टू, और इसे मेहराबी कौस में बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट जिसे कहते हैं। तो पहला लेटर है डी, तो हम डी ये एक रुकन लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे हमें हर रुकन के बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद आई, फिर वी, कॉमा, उसके बाद आई रिपीट हो रहा है। तो ये चीज याद रखनी है कि कोई भी अगर लेटर दिया हो, कोई भी वर्ड्स दिया हो, उसमें रिपीटेड अगर लेटर्स है तो हमें उसे दोबारा नहीं लिखना है, या नंबर को दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है, एक ही मर्तबा लिखना है। उसके बाद आई के बाद एस है, एस लिख लेते हैं। फिर आई वापस से दोबारा रिपीट हो रहा है तो हमें नहीं लिखना है। उसके बाद ओ और एन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हुआ किस तरह से हम लोग सेट को तैयार करते हैं, वो हमने देख लिया। अब इसे रीड कैसे करते हैं पहले सिंबल में देख लेते हैं। जैसे डी, डी जो है ये रुकन सेट ए का रुकन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे किस तरह से बनाएंगे इसे, डी बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से उसे, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, यानी हम बोल सकते हैं कि डी ये सेट ए का रुकन है। तो उसे वर्ड्स में लिख लेते हैं, डी ये सेट ए का रुकन है, ठीक है। अब मान लो कोई लेटर है जिसे इसमें मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल बी ले लेते हैं, बी इसमें मौजूद नहीं है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू, इस तरह से कट कर देना है, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो उसे उर्दू में हम लोग सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, बी ये सेट ए का रुकन नहीं है। अब हम आदात के सेट पर गौर करते हैं। तबई आदात का सेट नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे कि हम जानते हैं कि इसका जो पहला लेटर है एन, उसे इंडिकेट करेंगे और इसे कर्ली ब्रैकेट में हम शो अप करेंगे 1, 2, 3 डॉट डॉट, आगे हम चाहे तो डॉट दे सकते हैं क्योंकि ये लामहदूद होते हैं। इसी तरह से होल नंबर मुकम्मल अदद का सेट जिसे कहते हैं डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है, और मुकम्मल अदद हम जानते हैं कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, आगे ये कंटिन्यू लामहदूद होते हैं, इसीलिए डॉट से इंडिकेट करेंगे। थर्ड है सही आदत का सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका भी पहला लेटर यहाँ भी यूज़ किया गया है आई, और मिडल में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। उसके बाद हम चाहे तो डॉट शो कर सकते हैं क्योंकि ये भी लामहदूद होते हैं दोनों जानिब से, इसीलिए दोनों जानिब पे डॉट हम देख रहे हैं। और नातिक अदद का सेट जिसे हम सेट ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं, इससे क्यू से इंडिकेट किया जाता है। क्यू से इसलिए इससे इंडिकेट किया जाता है क्योंकि इटालियन वर्ड है जो क्वेजेंटे से लिया गया है। क्वेजेंटे जो है क्वेश्चन से लिए, उसके मीनिंग होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे हम खारिजी किस्म कहते हैं जिसमें हम डिवाइड में हम सीख चुके हैं। और हकीकी आदत का सेट, सेट ऑफ रियल नंबर जिसे आर से इंडिकेट किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि सेट को 2 तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे फहरिस्ती तरीका, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, इबारती तरीका, रोल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ सेट बने हैं ऑलरेडी। सेट ए कर्ली ब्रैकेट में दिया है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो हमें इसको देखकर हमें पता चल रहा है कि ये जो है तबई अदद का सेट है। तो उसे लिखा कैसे जाता है वो हम देखते हैं इबारती फॉर्म में। अगर इबारती फॉर्म में हमें लिखना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ए कर्ली ब्रैकेट, हम लोग एक्स सच दैट, इसे सच दैट या इस तरह भी कह सकते हैं। इस तरह है कि एक्स जो एक्स है, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी तबई अदद का सेट है। इसके अलावा और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए
कर्ली ब्रैकेट x इस तरह है कि x ये तबई आदद है। इसको इस तरह से दो तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए ये जो है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये तबई आदद का सेट है। या उसको हम आदद में अगर जो लिखना चाहे इबारती सवालत का और दूसरे तरीके से, अगर इबारती तरीके से और दूसरे तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं कि x इस तरह है कि x ये एक तबई आदद का सेट है। ये दोनों में से कोई भी एक सेट अगर आप लिख लेते हैं तो भी चलेगा। नंबर 2 पे आते हैं, b। ये एक सेट हमें नजर आ रहा है 1 3 5 7। ये 1 3 5 7 ये कौन से आदत है? ये तबई आदत है ना। तो हम उसे आसानी से लिख सकते हैं कि b ये सेट है, x इस तरह है कि x ये ताक आदाद है। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से C जो है 2 4 6 8 कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, बीच में कॉमा होते हैं, ये हमको पता है फरिश्ते तरीके में। तो 2 4 6 8 ये कंटिन्यू जारी है, और तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं C ये सेट है, x इस तरह है कि x ये जुफ्त आदाद है, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब D पे चलते हैं। D में कुछ इस तरह से दिया है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये तबई आदद है क्योंकि लामहदूद है। यहाँ कंटिन्यू था तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, बट लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक हद पे आके रुक जाता है, जैसे यहाँ पे 7 पे आके रुक रहा है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? D कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इस तरह है कि x जो है नेचुरल नंबर है। पहले हम ये बता दें कि ये नेचुरल नंबर है, बट लेकिन इसकी एक लिमिट है, तो हमें वो लिमिट बताना होगी। कैसे? x लेस देन इक्वल टू, अगर इक्वल टू बता रहे तो 7 तक है तो हम 7 लिखेंगे यहाँ पे, या फिर हम इस तरह से भी बना सकते हैं D कर्ली ब्रैकेट x इस तरह है कि x ये तबई आदद है और x 8 से छोटा है। x जो है 8 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 तक है, तो यानी 8 से छोटा है। तो अगर हम लोग 8 से छोटा बताना है तो लेस देन यूज करेंगे, या फिर वो नंबर तक बताना है उसके बराबर बताना है तो लेस देन इक्वल टू यूज करेंगे। ये चीज का हमें ख्याल रखना है। उसके बाद E, यहाँ पे अल्फाबेट्स है AEIOU। ये हमें पता है कि AEIOU ये जो है वोवेल्स है, इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? कर्ली ब्रैकेट में बताएंगे x इस तरह है कि x अंग्रेजी हरूफ तेजी के हरूफ इल्लत है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी पेज नंबर 3 पे है, वो आपको इसकी हेल्प से कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे।